बहुत जल्द वो पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि नीतीश के हर छोटे बड़े डिमांड को नरेंद्र मोदी को पूरा करना अति आवश्यक है और नीतीश भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार चूंकि छात्र राजनीति से दोनों साथ रहे हैं, मित्रवत संबंध भी रहा है, तो उनसे सामंजस्य बैठाना बड़ा आसान था। लेकिन विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से सामंजस्य बैठा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है नीतीश कुमार को। कुछ ना कुछ खटपट चल रहा है और नीतीश शांत है तो नीतीश की चुप्पी बड़ी घातक होती है। अचानक से जब नीतीश शांत हो जाए तो समझिए कुछ ना कुछ मन में चल रहा है, बड़ा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप देखिएगा दोनों डिप्टी सीएम की छुट्टी भी हो जाए। डर जैसा माहौल बन रहा है बिहार में, जंगल राज जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो भाई ऐसा व्यक्ति को अब लाना पड़ेगा बिहार में ना। 20 साल का रिकॉर्ड नीतीश कुमार का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं है और इस वजह से नीतीश के बारे में ऐसे चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम रातों रात, यानी कि वो खबर जो रात में हो चुकी है और वैसा खबर जो आज सुबह होने वाला है और आने वाला है खबर। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं रत्नेश जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर अभी बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, कैसा माहौल है अभी राजनीति में। तो सबसे पहले रत्नेश जी, हमारा ये प्रश्न है कि आरजेडी में सेंधमारी होने वाली है, तो आखिर वो कौन है जो सेंधमारी करने वाला है? देखिए, आरजेडी में या फिर जदयू में किसी भी पार्टी में सेंधमारी तब होती है जब ऐसा लगता है कि उस पार्टी में उस नेता का या फिर विधायक का वो कद नहीं रह गया। वो कद उस पार्टी से उसको या तो इग्नोर किया जा रहा है या फिर पार्टी को उसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि शायद वो वोट बैंक जो वो लाना चाहता है, जैसे मान के चलिए आरजेडी के अंदर MY समीकरण है, MY समीकरण पर वैसे नेताओं को लगाया गया। MY समीकरण के साथ अति पिछड़ा समाज का एक बड़ा वोट बैंक जुड़ता रहा है हमेशा लालू प्रसाद यादव के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं उनमें ये होता है कि नेताओं को एक जिम्मेदारी दी जाती है। मान के चलिए कि यादव बेल्ट में किसी यादव को लगा दिया गया कि आप जाइए वहाँ पर वोट को पकड़ को और मजबूत कीजिए। दलित कोई नेता है तो उनको उनके क्षेत्र में लगाया जाता है कि आप दलितों के बड़े नेता हैं तो आप उस वोट बैंक को लेके आइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टी या संगठन जो है वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। अब आरजेडी ने क्या किया इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में, कई ऐसे दावेदार थे जो दावेदार 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति, पता नहीं कैसी रणनीति उन्होंने सोची, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही सोचा होगा। और कई ऐसे बड़े नेता थे जो पार्टी के अंदर मजबूती के साथ लगे हुए थे लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, उनको टिकट नहीं मिला जिससे उनमें नाराजगी बढ़ गई। अब नाराजगी देखिए श्याम रजक की कैसे सामने आई। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, घुमाया गया। अंततः श्याम रजक का क्या हुआ, दलितों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है, एक बड़े नेता हैं, वो अब पार्टी से निकल गए। अब श्याम रजक के माध्यम से जो दलित वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ेगा वो तो अब नहीं जुड़ेगा। श्याम रजक अब आ गए इधर तो वो अपने साथ एक वोट बैंक समेटेंगे ना। जदयू के अंदर हैं वो, और जदयू के अंदर श्याम रजक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको महासचिव बना दिया गया है। संगठन में बड़ा बदलाव नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार बड़े सोच समझकर संगठन में बदलाव कर रहे हैं। 21 दिन के अंदर श्याम रजक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का मतलब यही है कि श्याम रजक के पास एक बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक को 2025 विधानसभा में नीतीश भुना लेंगे। सम्राट चौधरी बीजेपी में है, लौ कुछ समीकरण उनके पास में है, वो वोट बैंक को कैसे बुनाते हैं ये अलग बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं श्याम रजक के माध्यम से दलितों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना नीतीश कुमार को अच्छे से पता है। और रहे भी तो श्याम रजक जदयू में ही थे ना, लंबे समय तक जदयू में रहे, बड़ा पद उनको मिला था। अब इससे एक बड़ा झटका मिला है, एक बड़ी सेंधमारी कहीं ना कहीं हो गई है आरजेडी के अंदर। और नीतीश कुमार हर मोमेंट पर हर बारीकियों को समझते हैं कि वोट हमारा कैसे मजबूत होगा। तो ये पहला मौका नहीं है। अब देखिएगा विधानसभा आने से पहले कई बड़े नेताओं का विकेट आरजेडी से गिरेगा और श्याम रजक हों, उसके बाद कई अभी वर्तमान में विधायक है जो एक एक करके टूटकर जदयू की तरफ आएंगे।
जी। तो जैसे कि अभी एक और सवाल आ रहा है कि कभी कभी ऐसा सुनने को आता है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत उनका बात विचार हो रहा है और वो बहुत आगे का देख रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जदयू बीजेपी में खटपट शुरू हो गई है, अचानक वो खटपट शुरू हो गई। देखिए ऐसा क्या कला है इस दोनों? देखिए कला नीतीश कुमार की, हालांकि नरेंद्र मोदी से दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है वर्तमान समय में। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि नीतीश के 12 सांसद इस वक्त हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वो 12 सांसद अगर चले गए कहीं और तो हमारी सरकार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारी सरकार को चलाना, और इस वजह से नीतीश के हर डिमांड को लगातार पूरा कर रहे हैं। कल ही आपने देखा कि सीतामढ़ी में जो रेल परियोजना था उसे चालू कराने के लिए नीतीश कुमार ने पत्र लिखा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि नीतीश के हर छोटे बड़े डिमांड को नरेंद्र मोदी को पूरा करना अति आवश्यक है। और नीतीश भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। उनके पास एक मौका है 12 सांसदों का, कि 12 सांसद हमारे पास है, तो नरेंद्र मोदी कहेंगे कि नहीं चलिए इनका डिमांड पूरा कीजिए भाई, नहीं तो कब नीतीश का मन बदल जाए कोई नहीं जानता है। अभी तो फिलहाल वो कर भी हाँ, देखिए नीतीश कुमार का केंद्र की सरकार से बड़ा अच्छा पट रहा है, लेकिन बिहार बीजेपी से नीतीश की तलखियां हमेशा से गड़बड़ रही हैं। बीजेपी में चाहे वो 2020 के चुनाव के बाद की प्रक्रिया आप देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष तब थे संजय जायसवाल, उनसे कैसे लड़ाई हो गई थी, बात विवाद हो गया था। अब वर्तमान में क्या है कि दो डिप्टी सीएम हैं, और दोनों डिप्टी सीएम मतलब वर्तमान समय के वो अपने सोच रखने वाले हैं। उनकी भी सोच अच्छी है, सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, दोनों मतलब वर्तमान समय के सोच वाले, वर्तमान राजनीति नए सोच के राजनीतिज्ञ हैं। अब नीतीश कुमार के साथ मतलब सामंजस्य बैठाने में बड़ा गड़बड़ स्थिति हो रहा है। सुशील मोदी थे जो स्वर्गीय अभी हो गए हैं, तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार चूंकि छात्र राजनीति से दोनों साथ रहे हैं, मित्रवत संबंध भी रहा है, तो उनसे सामंजस्य बैठाना बड़ा आसान था। लेकिन विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से सामंजस्य बैठा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है नीतीश कुमार को। हालांकि इस मामले में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी ने बहुत हद तक नीतीश कुमार के सामने मतलब अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश की है कि मतलब हम आपके लिए जो आप बात कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हैं। आपने देखा पगड़ी उतार दिया, संकल्प उन्होंने तोड़ दिया, जो संकल्प नीतीश को हटाने के लिए था, नीतीश के रहते वो संकल्प तोड़ना पड़ा उनको। तो सम्राट चौधरी ने खुद को कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे तो नीतीश के सामने कहा कि नहीं, जैसे जेपी नड्डा ने हाथ जोड़ा था वैसे ही सम्राट चौधरी भी हैं। विजय सिन्हा की बातचीत रही तो कभी कभी वो बोलने में इतना ज़्यादा कभी कभी बोल जाते हैं तो रास्ता ही भटक जाते हैं। तब नीतीश कुमार को लगने लगता है कि ये मतलब क्या कौन सा बयान वो दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, देखिए राजनीति में भले ही कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार एक पैरेलल राजनीति करते हैं। किसी तरीके के अगर चलते हैं तो समतल राजनीति के रास्ते पर चलते, किसी तरह की कोई पटांग चीज़ें आप नहीं देखेंगे उनके बारे में। तो ये अब देखिए क्या है कि कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, हाल के दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। बापू सभागार में एक कार्यक्रम होता है, पर्यटन के विकास को लेकर के कार्यक्रम होता है, विधि व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार एक आपात बैठक बुलाते हैं जिसमें प्रशासनिक महकमे के सभी लोग मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम को भी मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम गायब हैं। इसके अलावा बापू सभागार में एक कार्यक्रम होता है, उसमें भी दोनों जदयू का कोई नेता नहीं रहता है। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, जदयू अपनी रणनीति बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं कार्यक्रमों से गायब होना अचानक से, पहले तो जब बना था एनडीए गठबंधन बिहार में तो बहुत मतलब सामंजस्य लग रहा था, लेकिन अचानक से जब गायब हुए सभी लोग, हर कार्यक्रम से गायब हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खटपट चल रहा है। और नीतीश शांत हैं तो नीतीश की चुप्पी बड़ी घातक होती है। अचानक से जब नीतीश शांत हो जाए तो समझिए कुछ ना कुछ मन में चल रहा है बड़ा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप देखिएगा दोनों डिप्टी सीएम की छुट्टी भी हो जाए। नरेंद्र मोदी या अमित शाह किसी भी हद तक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, नीतीश कब भाग जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से दोनों के बीच, जदयू बीजेपी के बीच में जो है तलखियां बढ़ रही हैं। जी, तो जैसे कि आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ नया खबर आता है, नया खबर बना रहता है। तो अभी एक खबर बन रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नीतीश कुमार कुर्सी अपना छोड़ सकते हैं? देखिए उनके उत्तराधिकारी की खोज जारी है, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब नीतीश मान के चलिए कि उन्होंने 2020 में ही कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। अब 2020 के बाद 5 साल और बढ़ गया, 25 हो गया। नीतीश कुमार को भी गुड रिटायरमेंट बीजेपी देना चाहती है। इसके अलावा एक और बात, बड़ी बात हम बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि जदयू के अंदर भी कई ऐसे दावेदार हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को गुड रिटायरमेंट देकर या तो जदयू से कोई व्यक्ति को आगे कर दिया जाए खड़ा,
अब बीजेपी के पास क्या है, बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की सम्राट चौधरी के नाम पर कि सीएम बनेंगे, लेकिन वहाँ उनकी भी जो संभावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब जदयू फिर से एक बार मान के चलिए कि नीतीश 2025 में एक बड़े बहुमत के साथ आ गए, किसी भी गठबंधन में रहेंगे, तो नीतीश की पार्टी जदयू के अंदर एक पावर होगा जो उनके 9 रत्नों में से अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि नहीं सीएम के दावेदार मतलब इन्हें बना दिया जाए या फिर हम हैं सीएम के दावेदार, तो उनके उत्तराधिकारी की खोज तो जारी है ना। जदयू के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं पार्टी नेताओं के अंदर कि अब नीतीश कुमार को बैठाया जाए, उस कुर्सी से हटाकर दूसरे सोफा पर जाकर बैठा देते हैं कि आप यहाँ कंफर्टेबल अब है। उम्र के उस पड़ाव पर अब नीतीश कुमार चल रहे हैं जिससे बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर तेजस्वी लगातार हमला करते हैं। अब आप देखिए ना, नवादा वाली घटना क्या कैसे जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ और जमीन के लेकर के विवाद हुआ, जिस वजह से विवाद समाप्त करना था विवाद क्रिएट होते चला गया। नीतीश कुमार, सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार से अब बिहार में बहुत सारी चीज़ें अनुकूल नहीं चल रही हैं। प्रशासनिक महकमे में भी पकड़ कमजोर हो रहा है। जो सुशासन की सरकार कही जा रही थी नीतीश कुमार की, वो सुशासन की सरकार अब नहीं रही है बिहार में। सच्चाई है ये। हमेशा डर, अब कहीं ना कहीं डर जैसा माहौल बन रहा है बिहार में, जंगल राज जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो भाई ऐसा व्यक्ति को अब लाना पड़ेगा बिहार में ना। 20 साल का रिकॉर्ड नीतीश कुमार का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं है और इस वजह से नीतीश के बारे में ऐसे चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे। अब देखिए, विदेश यात्रा पर जाने से पहले नीतीश किसे अपनी कुर्सी देते हैं, ये भी अपने आप में दिलचस्प कहानी होगी। एक और सवाल है हमारा कि जैसे कि अभी चिराग पासवान अभी चर्चे में चले हुए हैं एनडीए। जी, आप कहना चाह रहे हैं कि चिराग की तैयारी शुरू हो गई है। इधर सीएम नीतीश कुर्सी खाली करना चाहते हैं, उधर सच्चाई यही है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को फैसला लेना चाहिए कि सीएम के फेस में, सीएम के रेस में हम हैं, तो एक बड़ा फैसला और सटीक फैसला चिराग पासवान को लेना चाहिए। चिराग पासवान का बेशक बिहार में कद बढ़ा है। बिहार में आप किसी भी जिले में जाइए, जितना भीड़ चिराग पासवान के मतलब सभाओं में हो जाता है, चिराग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, उतनी भीड़ अब तेजस्वी के रैली में नहीं होता है। तेजस्वी के यादों के बारे में हम आपको यहाँ पे बता दें कि उनका विधानसभा का क्षेत्र है राघोपुर। उस राघोपुर में जहाँ पर जनता ने जिताया, अब क्या है कि यादव का वोट बैंक है वहाँ पर। तेजस्वी जाएं ना जाएं, तेजस्वी खड़ा भी नहीं होंगे, यादव जिता देंगे तेजस्वी यादव को। वहाँ पर क्या है कि आज जाकर स्थिति देखिए, बाढ़ में लोग डूब रहा है वहाँ पर राघोपुर में, वहाँ पर दयनीय स्थिति है। क्या तेजस्वी यादव को विदेश घूमने से फुर्सत है कि बाढ़ में जाकर घूमेंगे? चुनाव तो नहीं है, चुनाव रहता 2025 का। तो अगर मान के चले, देखिएगा, मैं आज 1 साल पहले इस बात की घोषणा आपको कर देता हूँ कि 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव बाढ़ में नाव लेकर नहीं निकल गए अपने क्षेत्र में, तब फिर कहिएगा। 2020 में भी हमने यही देखा था, कई बार नहीं घूमे तेजस्वी, लेकिन 2020 के विधानसभा में नाव पर बैठकर भटभटाते एकदम निकल गए अपने क्षेत्र में। कहा कि देखिए नीतीश कुमार क्या हो रहा है, बाढ़ से जनता त्रस्त है। अरे भाई, 1 साल पहले या 2020 के बाद आपको नहीं दिखता है? बाढ़ तो हर साल आती है। कितने बार आप अपने गए विधानसभा क्षेत्र में घूमने, बताइए। विदेश यात्रा पर चले गए, विदेश यात्रा पर जाने से पहले बिहार में आपको घूमना चाहिए था ना, पता करना चाहिए था ना क्या चल रहा है। राघोपुर, नवादा, ये देखिए चिराग पासवान को लेकर के जो तैयारी उन्होंने शुरू की है। चिराग पासवान का ओहदा इतना अब बढ़ते चला जा रहा है कि झारखंड में जाकर उन्होंने भीड़ जो इकट्ठा किया है, वहाँ पर झारखंड में सीएम के अलावा किसी भी नेता मंत्री के कार्यक्रम में भीड़ नहीं होता जितना आज चिराग के कार्यक्रम में हुआ था। कल चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अब देखिए, टिकट मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन चिराग की वजह से एनडीए गठबंधन भी तो मजबूत हो रहा है ना। वहाँ पर अगर कुछ सीटों की डिमांड उन्होंने रखी है तो शायद एनडीए सोचेगा, बीजेपी सोचेगी, टिकट भी देगी। जदयू भी वहाँ पर सोच रहा है। तो चिराग ने तैयारी अपनी विधानसभा की पूरी कर ली है और विधानसभा में झारखंड में बड़ा फायदा होता हुआ उनको दिखेगा। बिहार में भी होगा, झारखंड में भी होगा। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं देश भर के जहाँ पर चिराग अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए दिखेंगे आपको। जी, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, मांझी पे अचानक जेडीयू फायर हो गए, आखिर क्या कारण है ऐसा? मांझी पर तो जदयू हमेशा फायर रहती है। शराबबंदी के मामले पर जीतन राम मांझी जो हमले करते हैं, जदयू को पछता ही नहीं है। जदयू कल देखिए, रत्नेश सदा के बाद रत्नेश सदा ने मांझी जी पर हमला कर दिया। जिस तरीके से शराब को लेकर मांझी जी ने कहा कि बड़ा आदमी पीता है तो बच जाता है, हम लोग पियेंगे तो बच जाएंगे, छोटा आदमी फंस जाता है। रत्नेश सदा ने उनको हड़का दिया, ऐसी बातें ना करें, ऐसा होता नहीं है बिहार में। लेकिन मांझी जी ने सच ही बोला है, कोई खराब बात नहीं बोला है। बिहार में शराब चालू है, शराब बंद कहाँ है?
हमेशा मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। भले अपने पीठ थपथपाए कि हमने बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई यही कि बिहार में शराब मिल रहा है। और जीतन राम मांझी पर तो जदयू हमेशा फायर रहती है। नीतीश कुमार का विधानसभा का सीन याद कीजिए, या जीतन राम मांझी के दिए गए बयानों पर जदयू के नेताओं की आप बातचीत याद कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है और इस वजह से बिहार में चर्चाएं तेज हो रही हैं। जी, तो जैसे कि आपने सुना, हमारे सहयोगी ने हमारा सारा प्रश्न का जवाब दिया है, और आने वाला जो दिन का खबर होगा वो हमारे चैनल में हमेशा देखते रहेंगे आप लोग, और इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।